मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कक्षा में हमारा जो चैप्टर है संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपन चर्चा कर चुके हैं। यह प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, पहले से प्रधानमंत्री अब तक, उसकी स्थिति, उसकी नियुक्ति, इन सभी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसकी व्याख्या की गई है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो संविधान निर्माता थे वो राष्ट्रपति को एक औपचारिक प्रधान ही बनाना चाहते थे। जिस प्रकार आपको पता होगा कि इंग्लैंड में ये व्यवस्था सम्राट के लिए की गई है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग न होकर मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, या इसको यूँ कह सकते हैं कि जिसको नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाता है। जहाँ तक मंत्रिपरिषद की संरचना का सवाल है, इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद की संरचना के संबंध में व्याख्या की गई है, व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और उसके पश्चात प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। इस संबंध में राष्ट्रपति के अधिकार तो एक प्रकार से औपचारिक ही हैं, क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करना राष्ट्रपति के लिए एक प्रकार से आवश्यक ही है। हाँ, ये एक अलग बात है कि किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत न मिलता हो या न मिले, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर अवसर अपने पास रखता है। लेकिन इस स्थिति में भी वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने का दावा कर सके। केवल दावा प्रस्तुत ही नहीं करता, बाद में उसे सिद्ध भी करना पड़ता है, ये एक अलग बात है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री की भूमिका ही सर्वोपरि होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी मंत्री नियुक्त करते समय कई पक्षों को देखना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, उस व्यक्ति की योग्यता, दल में उसकी स्थिति, उसका प्रभाव, विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इत्यादि, ये बातें प्रधानमंत्री को ध्यान देनी पड़ती हैं। विभिन्न दलों की मिलीजुली सरकार के संबंध में मंत्रियों के पद का विभाजन प्रधानमंत्री के लिए और भी कठिन हो जाता है। अनुच्छेद 75(2) में बताया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। वस्तुतः यह अधिकार भी प्रधानमंत्री का ही है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, आप सभी को पता होगा। अनुच्छेद 75(4) में मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ के संबंध में व्याख्या या व्यवस्था की गई है। मंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद में चुने जाते समय किसी भी दल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अपने यहाँ 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के द्वारा और राज्यसभा अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा कहा जा सकता है, या यूँ कह सकते हो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और अगर प्रधानमंत्री ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेता है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का है, तो ऐसी स्थिति में वो 6 महीने तक तो अपने पद पर रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है, नहीं तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रियों को संसदीय विधि द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते मिलते रहते हैं। जहाँ तक आकार का सवाल है, आकार के संबंध में आपको मैं बताऊं कि संविधान के 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि 15% तक ही प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद वस्तुतः मंत्रिपरिषद का हृदय या एक प्रकार से वास्तविक शक्ति केंद्र है। मंत्रिपरिषद में निम्न श्रेणी के सदस्य होते हैं, जैसे कैबिनेट स्तर के सदस्य जो किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं और ये सदस्य नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे राज्य मंत्री होते हैं जो सामान्यतः किसी न किसी महत्वपूर्ण विभाग से संबंध रखते हैं या होते हैं और कभी कभी उन्हें किसी विभाग का स्वतंत्र भार भी सौंप दिया जाता है। ये मंत्रिमंडल की बैठकों में प्रधानमंत्री के आमंत्रित करने पर ही भाग लेते हैं, यद्यपि इन्हें वेतन और भत्ते कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के समान ही प्राप्त हैं। तीसरे उपमंत्री। उपमंत्रियों का कार्य वरिष्ठ मंत्रियों को उसके कार्य में सहायता देना होता है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो वास्तव में कार्यपालिका तथा नीति निर्माण शक्ति का उपभोग करता है। मंत्रिपरिषद संबंधी सिद्धांत। भारतीय मंत्रिपरिषद की प्रवृत्तियां इंग्लैंड या ब्रिटिश पद्धति से प्रभावित है, पर उसमें स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुकूल कुछ परिवर्तन भी आए हैं। कुल मिलाकर भारतीय मंत्रिपरिषद एक प्रकार से निम्न सिद्धांतों पर कार्य करती है। जैसे मैं आपको बताऊं, नंबर 1 राष्ट्रपति यानी कि नाम मात्र का प्रमुख। संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, आप सभी को पता होगा, तथा उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि वह ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्य की भांति नाम मात्र का प्रधान है, राष्ट्रपति। शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है और सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी निर्णय को पुनः विचार के लिए कह सकता है, पर उसे परिवर्तित नहीं कर सकता। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी नहीं कर सकता। दूसरा, बहुमत दल द्वारा मंत्रिपरिषद की संरचना। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि संसदीय व्यवस्था में बहुमत दल द्वारा सरकार का गठन किया जाता है और भारत में जब तक एक दल का वर्चस्व रहा तब तक एक दलीय मंत्रिपरिषद की संरचना होती रही
वस्तुतः यह राजनीतिक सजातीयता शीघ्र निर्णय में सहायक होती है। लोकसभा में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने से कठिनाई होने लग गई, या कठिनाई होती है, आप सभी को पता है। यह स्थिति मंत्रिमंडल निर्णयों में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न करती है। यह समाचार पत्रों तथा अन्य संचार माध्यमों की खबरों से स्पष्ट हो जाता है कि पिछली कई सरकारों ने विशेष रूप से इस प्रकार की बाधा अनुभव किया। 4 वर्षों में 4 प्रधानमंत्रियों का बदलना इसी बात की ओर इंगित करता है। 12वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, आप सभी को पता है, पर एक दल के समर्थन वापस लेने में पूरा परिदृश्य बदल गया, वह सरकार का पतन हो गया। और 13वीं लोकसभा के पश्चात भी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया। विभिन्न दलों में संतुलन व संतुष्टि के लिए प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी को अक्टूबर 1999 से जुलाई 2004 तक कई बार मंत्रिमंडल में फेरबदल करने पड़े। और उसी प्रकार 14वीं लोकसभा में मनमोहन सिंह ने भी ऐसी स्थितियों का सामना किया। 15वीं लोकसभा भी इस स्थिति का अपवाद नहीं रही। धीरे धीरे ये कहा जा सकता है कि 16वीं और 17वीं लोकसभा में पुनः एक दल का बहुमत प्राप्त होने में स्थितियों में परिवर्तन आया। 16वीं और 17वीं में आप देख रहे हैं कि एक दल भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक दलीय व्यवस्था या एक दलीय मंत्रिपरिषद की संरचना देखी जा सकती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। भारत में ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मंत्रिमंडल में अंतरंग कितने भी विवाद विरोध क्या न हो, पर लोकसभा में वे अपनी नीतियों को सामूहिक रूप से पेश करते हैं। यदि किसी मंत्री का स्वर लोकसभा में अधिक तीव्र हो तो वह त्यागपत्र दे देता है। मंत्रिमंडल अपनी सफलताओं या असफलताओं के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायित होते हैं। यद्यपि इस सिद्धांत के अपवाद देखे जा सकते हैं, जैसे 1962 में चीनी आक्रमण के समय भारतीय सेना की पराजय के लिए रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन को उत्तरदायी ठहरा गया, अंततः उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। यह सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के विपरीत कदम था। सामान्यतः भारतीय मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के अनुसार ही कार्य करता है। मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उत्साहजनक नहीं रहा है। सामान्यतः सरकार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 10% ही रहा है, पर मोदी मंत्रिमंडल में 24 कैबिनेट मंत्रियों में से 6 महिलाओं को शामिल किया गया तथा उन्हें महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, जो एक स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध। इनके बारे में अपन कल जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।